नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। कुश की एक गांठ कर देती है मालामाल। जानिए कैसे करें इसका सही उपयोग। दोस्तों, अपने जीवन में सुख समृद्धि लानी है तो कुश घास को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए। खेतों मेड़ों पर पाए जाने वाली ये कोई मामूली घास नहीं है। ये आपके जीवन को धन दौलत से भर सकती है। इसको लाल कपड़े में लपेटकर घर में रखने से समृद्धि बनी रहती है। कैसे होती है कुश घास? चारे के रूप में कम प्रयुक्त होने वाली दीर्घजीवी घास जो अमर बेल की तरह होती है। यह घास अगर जरा से भी भूमि के अंदर रह जाए तो वह पौधे का रूप धारण कर लेती है। कुश एक प्रकार का तृण है। कुश की पत्तियां नुकीली, तीखी और कड़ी होती है। अध्यात्म के क्षेत्र में विशेष महत्व रखती है कुश। पूजा में समान महत्व रखती है। इसको अनामिका में धारण करने के उपरांत ही सभी मांगलिक और अमांगलिक कार्यों में विधान पूर्ण होता है। धार्मिक दृष्टि से यह बहुत पवित्र समझी जाती है और इसकी चटाई पर राजा लोग भी सोते थे। वैदिक साहित्य में इसका अनेक स्थानों पर उल्लेख है। अथर्ववेद में इसे क्रोधनाशक और अशुभ निवारक कहा गया है। आज भी नित्य नैमित्तिक धार्मिक कृत्यों और श्राद्ध आदि कर्मों में कुश का उपयोग होता है। कुश से तेल निकाला जाता था, ऐसा कौटिल्य के उल्लेख से ज्ञात होता है। भाव प्रकाश के मतानुसार कुश त्रिदोष नाशक है। कुश की अंगूठी पहनना होता है शुभ। कुश की अंगूठी बनाकर अनामिका उंगली में पहना जाता है। ऐसा करने पर हाथ में संचित आध्यात्मिक शक्ति पुंज दूसरी उंगलियों में नहीं जाती है, क्योंकि अनामिका के मूल में सूर्य का स्थान होने के कारण यह सूर्य की उंगली है। कर्मकांड के दौरान यदि भूल से हाथ जमीन पर लग जाए तो बीच में कुश का ही स्पर्श होगा, इसीलिए कुश को हाथ में भी धारण किया जाता है। इसके पीछे मान्यता यह भी है कि हाथ की ऊर्जा की रक्षा न की जाए तो इसका बुरा प्रभाव दिल और दिमाग पर पड़ता है। माना जाता है कि यदि किसी की मृत्यु पंचक में हो जाती है तो घर में 5 सदस्यों की और मृत्यु हो सकती है। इसके निवारण के लिए 5 कुश के पुतले बनाकर मृतक के साथ जला देने से ऐसा नहीं होता। कुश की जड़ों से बनी दानों की माला से पापों का समन कलंक में हटा कुश की जड़ों से बनी दानों की माला से पापों का समन, कलंक हटाने, प्रदूषण मुक्त करने और व्याधि का नाश होता है। कुश घास में बने आसन पर बैठकर पूजा करना ज्ञानवर्धक, देवानुकूल और सर्वसिद्ध दाता बनता है। इस आसन पर बैठकर ध्यान साधना करने से तन मन से पवित्र होकर बाधाओं से सुरक्षित रहता है। कुश को लाल कपड़े में लपेटकर घर में रखने से समृद्धि बनी रहती है। ग्रहण काल से पूर्व सूतक में इसे अन्न जल आदि में डालने से ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचते हैं। कुश उखाड़ने का काम वैसे कर्मकांडी करते हैं जिनके पिता जीवित न हो। कुश उखाड़ने से पूर्व उसे अभिमंत्रित करने का भी विधान है। कुश के चयन और उसके उत्पाटन के लिए कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार साल भर प्रतीक्षा करता है। भादो अमावस्या के बाद फिर साल के किसी दिन कुश को पूजा हेतु नहीं उखाड़ने की मान्यता है। कुश को जड़ से उखाड़ना आसान नहीं होता। चाणक्य को कुशोत्पाटनी विद्या का प्रवर्तक माना गया है। कुश के संबंध में पौराणिक मान्यता है कि भगवान श्रीहरि ने वराह अवतार ग्रहण कर हिरण्याक्ष नाम के असुर का वध किया था। इसके बाद जब वे जल से बाहर निकले तो पशु लीला करते हुए उन्होंने अपने शरीर के बालों को जोर जोर से हिलाया कि जल निकल जाए। इस प्रकार वराह भगवान के रोम जहाँ गिरे कुशा नामक तृण का जन्म हुआ। इसीलिए कुश की काफ़ी महत्ता है। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।